Hello, good morning students, class 9. Today we are going to start the new chapter, that is triangles. Under the topic triangles, we will study about the congruence of triangles. Congruence of triangles हम इसमें पढ़ेंगे. आपको CBSE के द्वारा जो न्यू सिलेबस मिला है उसमें आपको पता है कुछ टॉपिक्स इसमें डिलीट किए गए हैं. तो ट्रायंगल्स में जो एक प्रूफ ऑफ द थ्योरम है, दैट हाउ विल यू प्रूव दैट any triangle is congruent by SAS प्रॉपर्टी, वो जो है उसमें जो थ्योरम है वो डिलीट कर दी गई. ठीक, तो उसके अलावा बाकी क्योंकि हमको थ्योरम्स तो सब पढ़नी है, प्रूफ करने के लिए नहीं आएगा, बाकी उससे रिलेटेड क्वेश्चंस जरूर आएंगे. ठीक, तो जो आपके पास कॉन्ग्रुएंसी रूल्स हैं उनको हम आज एक एक करके डिफाइन करेंगे कि व्हाट आर दीज कॉन्ग्रुएंसी रूल्स फॉर द कॉन्ग्रुएंस ऑफ टू ट्रायंगल्स. बिफोर दैट लेट मी टेल यू अबाउट व्हाट आर कॉन्ग्रुएंट फिगर्स. कॉन्ग्रुएंट फिगर्स उन फिगर्स को कहते हैं जिनके शेप और साइज जो है एक जैसे होते हैं. राइट, शेप और साइज एक जैसे हो जाते हैं, मतलब एक फिगर को अगर आप किसी दूसरे फिगर के ऊपर रखते हैं तो वो कंप्लीटली एक दूसरे के ऊपर क्या हो जाएंगे, ऑनसाइड हो जाएंगे, ओवरलैप हो जाएंगे. ठीक, एक एक पार्ट उनका ओवरलैप हो जाएगा. तो उस प्रकार के फिगर्स को हम बोलते हैं दे आर कॉन्ग्रुएंट फिगर्स. राइट, कॉन्ग्रुएंट फिगर्स में केवल ट्रायंगल ही नहीं आते हैं बल्कि अदर फिगर ऑल्सो. जैसे अगर आप लेट अस सपोज एक स्क्वायर ले रहे हैं तो एक स्क्वायर भी दूसरे स्क्वायर के कॉन्ग्रुएंट हो सकता है. कैसे? अगर उसकी लेंथ मतलब जो साइड है अगर इक्वल हो, ये भी 4 सेंटीमीटर है लेट अस सपोज और ये भी 4 सेंटीमीटर है, तो ये दोनों के दोनों अगर आप इस स्क्वायर को इसके ऊपर रखेंगे तो ये कंप्लीटली क्या हो जाएगा, ओवरलैप हो जाएगा एक दूसरे के ऊपर. राइट, जैसे आप सर्कल की बात करते हैं, दो सर्कल्स का एक दूसरे के कॉन्ग्रुएंट होते हैं जब आप क्या करेंगे, इन सर्कल्स की जो रेडियस है वो इक्वल होगी. लेट अस सपोज अगर 3 सेंटीमीटर इसकी रेडियस है और इसकी रेडियस भी 3 सेंटीमीटर है, तो इसका मतलब ये दोनों सर्कल क्या हो जाएंगे, कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे. राइट, कॉन्ग्रुएंट फिगर्स उन फिगर्स को बोलते हैं जिनके शेप और साइज एक जैसे हों, उनको बोलते हैं कॉन्ग्रुएंट फिगर्स. राइट, व्हेन वी कीप वन फिगर ओवर द अदर फिगर दे कंप्लीटली ओवरलैप और कोइंसाइड विद ईच अदर. राइट, अब जब हम बात करते हैं ट्रायंगल्स की, तो दो ट्रायंगल तब कॉन्ग्रुएंट होते हैं, दो ट्रायंगल्स तब कॉन्ग्रुएंट होते हैं जब उनके करस्पॉन्डिंग पार्ट्स इक्वल होते हैं. अब बात आती है करस्पॉन्डिंग पार्ट्स की. राइट, व्हाट आर करस्पॉन्डिंग पार्ट्स? लेट अस सपोज हमारे पास दो ट्रायंगल है ए बी और सी, और दूसरा ट्रायंगल है पी क्यू आर. राइट, सबसे पहले हम बात कर लेते हैं इसके करस्पॉन्डिंग पार्ट्स की. करस्पॉन्डिंग पार्ट्स किसको कहते हैं? करस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ ट्रायंगल वो पार्ट्स होते हैं जो इक्वल, जैसे अगर आप एंगल की बात कर रहे हैं, ये एंगल बी अगर एंगल क्यू के इक्वल है, राइट, तो करस्पॉन्डिंग साइड कौन सी होगी? करस्पॉन्डिंग साइड होगी इक्वल एंगल्स के ऑपोजिट जो साइड है. जैसे ए सी साइड जो है एंगल बी के ऑपोजिट है, एंगल बी के ऑपोजिट कौन सी साइड है? ए सी. और यहाँ पे एंगल क्यू के ऑपोजिट कौन सी साइड है? पी आर. Then AC and PR are said to be the corresponding sides. इनको हम बोलते हैं corresponding sides, right? वैसे अगर हम बोले कि AB जो साइड है that is equal to PQ, अगर ये साइड इसके इक्वल है तो साइड के ऑपोजिट जो एंगल्स होंगे उनको हम बोलेंगे corresponding angles. ये एंगल C और ये एंगल R, ये दोनों के दोनों क्या होंगे? corresponding angles. और ये corresponding angles क्या होंगे? इक्वल होंगे. इक्वल साइड के ऑपोजिट जो एंगल होगा वो करस्पॉन्डिंग एंगल्स है. राइट, इक्वल एंगल के ऑपोजिट जो साइड है वो क्या होगी? करस्पॉन्डिंग साइड है. राइट, मतलब इक्वल एंगल के ऑपोजिट करस्पॉन्डिंग साइड, इक्वल साइड के ऑपोजिट जो एंगल है दैट इज करस्पॉन्डिंग एंगल. ठीक, इसका ध्यान रखें. तो जब हम यहाँ पे एक सीपीसीटी टर्म यूज करते हैं, सीपीसीटी टर्म, सीपीसीटी, इस टर्म का मतलब है करस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स. राइट, करस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स क्या होंगे? कॉन्ग्रुएंट होंगे. ये हम टर्म इस चैप्टर में यूज करेंगे व्हेन वी विल प्रूव ऑल दिस थ्योरम्स. राइट, देखिए एक एक करके देखते हैं. द क्राइटेरिया फॉर कॉन्ग्रुएंस ऑफ ट्रायंगल्स. व्हाट आर द क्राइटेरिया फॉर कॉन्ग्रुएंसी ऑफ टू ट्रायंगल्स? दो ट्रायंगल्स कब कॉन्ग्रुएंट होते हैं? द फर्स्ट रूल इज SAS कॉन्ग्रुएंसी रूल. SAS कॉन्ग्रुएंसी रूल का मतलब होता है साइड एंगल साइड. मतलब किसी भी ट्रायंगल के जब दो साइड और उनके बीच का इंक्लूडेड एंगल पे ध्यान दीजिएगा कि लेट अस सपोज अगर ABC कोई ट्रायंगल है और PQR कोई दूसरा ट्रायंगल, PQR कोई ट्रायंगल है,
SAS कॉन्ग्रुएंसी रूल वहां पे तब लगेगा जब कोई भी एक साइड, लेट अस सपोज AB साइड इज इक्वल टू PQ एंड BC इज इक्वल टू QR, राइट? ये दोनों इक्वल है और इनके बीच इंक्लूडेड एंगल, ये जो इक्वल साइड्स है इनके बीच का जो एंगल है इसको बोलते हैं इंक्लूडेड एंगल, राइट? ये एंगल अगर इक्वल है देन साइड एंगल साइड, SAS प्रॉपर्टी तब लगती है। SAS कॉन्ग्रुएंसी रूल तब लगेगा जब दो साइड इक्वल होंगे और उनके बीच का जो करस्पॉन्डिंग एंगल है वो क्या हो, इक्वल हो किसी दूसरे ट्रायंगल के। ये AB साइड है दैट इज इक्वल टू PQ साइड PQ एंड इफ BC side is equal to Q and side QR and the included angle B is equal to angle Q, then we say that these two triangles are congruent to each other. कैसे करेंगे? जैसे in triangle ABC and triangle PQR, right? लिखने का तरीका ये होगा AB equals to PQ, ये आपको गिवन है, एंगल B इज इक्वल टू एंगल Q उन दोनों के बीच, ठीक, एंड साइड BC इज इक्वल टू QR, राइट? ये तीनों चीजें आपके पास है। देखिए AB साइड PQ के इक्वल है, एंगल B जो है एंगल Q के इक्वल है और BC जो साइड है दैट इज इक्वल टू QR, राइट? दिस इंप्लाइज दैट ट्रायंगल ABC इज कॉन्ग्रुएंट टू, कॉन्ग्रुएंसी का साइन सिंबल देखिए, इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल PQR, राइट? इसका मतलब जो ट्रायंगल ABC है वो किसके कॉन्ग्रुएंट हो गया, ट्रायंगल PQR बाय SAS रूल, ये लिख दीजिए ब्रैकेट में, राइट? बाय SAS रूल में साइड एंगल साइड रूल से ये दोनों ट्रायंगल्स क्या हो गए, कॉन्ग्रुएंट हो गए, राइट? इस प्रकार से आप इसको प्रूव करेंगे। दूसरा रूल आता है हमारे पास ASA में क्या होता है कि दो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट होते हैं, लेट अस सपोज एक ट्रायंगल ये है और एक ट्रायंगल ये, राइट? ASA रूल से मीन एक एंगल इस एंगल के इक्वल हो गया, ये साइड इस साइड के इक्वल हो गया और ये एंगल इस एंगल के इक्वल हो गया, राइट? तो दो ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट तब माने जाएंगे जब दो एंगल अगर इक्वल हैं और उनके बीच की इंक्लूडेड साइड का मतलब इंक्लूडेड साइड और इंक्लूडेड एंगल को समझने की कोशिश कीजिए कि इंक्लूडेड साइड जो दो इक्वल एंगल्स हैं उनके बीच का जो साइड है उसको हम इंक्लूडेड साइड कहते हैं, ठीक? तो ये हो गई दूसरी प्रॉपर्टी। तीसरा हो गया AAS में क्या होता है कि कोई भी दो ट्रायंगल अगर उनके दो एंगल्स इक्वल हैं और कोई भी एक साइड इक्वल, जैसे ये एंगल इसके इक्वल हो जाएगा और ये वाला एंगल इसके इक्वल है, ठीक? और कोई भी एक साइड, ये वाली साइड इस साइड के इक्वल है, देन दीस टू ट्रायंगल्स आर सेड टू बी कॉन्ग्रुएंट। तब इन दो ट्रायंगल्स को हम कॉन्ग्रुएंट बोलेंगे बाय AAS रूल, राइट? AAS रूल से ये दोनों कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे। तीसरा SSS रूल तब लगता है जब एक ट्रायंगल की तीनों साइड्स किसी दूसरे ट्रायंगल के तीनों साइड्स के इक्वल हो जाएंगे, तब हम कौन सा रूल लगाएंगे उसमें, तब हमारे पास लगेगा SSS रूल, ठीक? किसी भी ट्रायंगल की प्रॉपर्टी होती है अगर उसके तीनों साइड किसी दूसरे ट्रायंगल के तीनों साइड के इक्वल है, corresponding साइड के इक्वल है, then these two triangles are said to be congruent, right? And the last property is RHS, इसको मतलब right angle, hypotenuse and side, ठीक? Right angle, hypotenuse and side, RHS property especially it is meant for the right angle triangles, right angle triangles के लिए है, ठीक? कि कोई भी दो right angle triangle तब congruent होंगे जब एक तो 90 डिग्री का एंगल तो होना ही होना चाहिए क्योंकि वो राइट एंगल होने चाहिए, राइट? राइट एंगल और उनके हाइपोटेन्यूज क्या होने चाहिए, इक्वल होना चाहिए, और कोई भी एक साइड चाहे ये वाली साइड इस साइड के इक्वल हो जाए, क्योंकि आप इसको जब टिल्ट करेंगे इसको रोटेट करेंगे और इसके ऊपर ओवरलैप कराएंगे तो कंप्लीटली ओवरलैप हो जाएंगे, ठीक? तो RHS प्रॉपर्टी से इस प्रकार से मतलब दो कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे। याद रखिएगा कैसे करके होंगे, वन ट्रायंगल राइट एंगल ट्रायंगल है, दूसरा भी राइट एंगल ट्रायंगल है, उनके हाइपोटेन्यूज क्या है, इक्वल, हाइपोटेन्यूज आर इक्वल एंड एनी वन साइड, कोई भी एक साइड चाहे ये साइड इसके इक्वल हो जाए चाहे ये साइड इसके इक्वल हो जाए, किसी भी कोई भी एक साइड इक्वल हो तो दोनों ट्रायंगल्स क्या होते हैं, कॉन्ग्रुएंट होते हैं। एक बार आपकी बुक में सारी कॉन्ग्रुएंसी प्रॉपर्टीज दे रखी हैं, एक बार देख लीजिए और जो समझ में नहीं आती है वो दोबारा पूछिए। थैंक यू वेरी मच।